ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं कि श्राद्धों का महापर्व शुरू होने वाला है और अक्सर श्राद्ध अब भी आते हैं तो एक चर्चा भी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है कि कौओं को जो भोजन खिलाया जाता है यह पितृदेवों को जा रहा है और हमारे जो मर गए हैं, जो पूर्वज हैं, जो हम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो एक पितृदेवता के द्वारा से उनके पास कैसे भोजन पहुंच जाएगा। और इस पर बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। तो आज उन्हीं लोगों को मैं यह एपिसोड है कि जो सवाल करते हैं तो आज उन्हें भी यह भी जान लेना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के अंदर श्राद्धों के दौरान कौवे को भोजन खिलाने का क्या कारण है और यह विशेष नियम क्यों बनाया गया और इसको बनाने के क्या कारण थे। यह तो कह सच है कि हमारे जो सनातन धर्म है, जो हमारा वैदिक धर्म है, इसमें छोटी से छोटी क्रिया का भी बहुत बड़ा विज्ञान है और अन्य धर्मों के तरीके से। और धर्म जो हैं उन धर्मों के तरीके से नहीं है कि जो अंधविश्वास हो या घटना घटी हमने उस पर मान रहे हैं। ऐसी कोई लकीर और फ़कीर वाली हमारी नीति और प्रथाएं हमारे सनातन धर्म के अंदर नहीं है। हमारे सनातन धर्म में यदि श्राद्धों के दौरान कौवों को भोजन किया जाता था, पितृ के रूप में ही अगर हम कि हमारे जो अपितृ हैं उनको लिए हम भोजन देते हैं तो कौवे को भोजन देने का हमारा एक वैज्ञानिक उद्देश्य है। आपने देखा होगा, आप प्रकृति पे आते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। आपने देखे हैं दो पेड़ जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, वह पीपल है और बरगद है। अभी जब पीछे कोरोना आया था तो लोग आपका गांव देहातों से बहुत ज़्यादा तस्वीर आ रही थी कि ऑक्सीजन की परेशानी है तो वह पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए थे और मरीज जो थे पीपल के वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे वह स्थान ग्रहण करे हुए थे ताकि हमें ऑक्सीजन मिल जाए। तो पीपल और बरगद, बड़ जिसे कहा जाता है, यह दो पेड़ कैसे उगते हैं, इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक राज छुपा हुआ है कौवों को भोजन खिलाने में। क्योंकि पीपल और बरगद यह दो ऐसे वृक्ष हैं जो कि अन्य वृक्षों की तरीके से नहीं उगते। कि जैसे कि अन्य वृक्ष हैं कि आपने किसी का पेड़ का बीज है, आप आम का हो, जामुन का हो, आप किसी भी ज़मीन में जा कर के उसका बीज लगा दीजिएगा, कुछ समय बाद वह पौधा स्वयं उत्पन्न हो जाता और पेड़ बन जाता है। लेकिन बरगद, बड़ और पीपल दो ऐसे वृक्ष हैं कि यह इनका बीज जो है डायरेक्ट ज़मीन में मिलने से नहीं उपजता। पीपल के और बरगद के जब बीज कौवा खाता है तो इसकी जो बीज की प्रोसेसिंग जो होती है वह कौवे के पेट में होती है और कौवा जब अपने मल के रास्ते के अनुसार, कौवा जो है वह अपने मल के रास्ते इस प्रोसेसिंग हुए बीज को पृथ्वी पर या कहीं भी छोड़ता है तो उस स्थान से बरगद और पीपल के वृक्ष होते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि पीपल और बरगद इस धरती पर सदैव रहने चाहिए। इसीलिए कहा कि पीपल की पूजा करो, इसीलिए कहा कि बरगद की पूजा करो, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है और पीपल और बरगद हैं तो यह हमें सदैव ऑक्सीजन देते हैं। और अगर यह दोनों पेड़ हैं तो हमारे पास जीवन है, अगर यह पेड़ नहीं है तो हमारे पास जीवन नहीं है। तो आप पीपल और बरगद की जो पूजा कर रहे हैं तो आप पीपल बरगद की पूजा नहीं कर रहे, अपनी कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन, यह पीपल जो है 24 घंटे ऑक्सीजन ही आपको देता है। तो यह दो पेड़ जो अगर रहेंगे प्रकृति के अंदर तो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और इनके बीजों का जो प्रोसेसिंग है वह कौवे के दौरान होता है और जो भादों का महीना होता है, जो इसी जो श्राद्धों का जो समय आता है, इसी दौरान जो भादों कुआर का जो महीना होता है, इसी दौरान जो मादा कौवा होता है वह गर्भ से होता है और वह बच्चे अंडों को जन्म देने पे होता है। तो इसीलिए और इसी दौरान हमारा जो श्राद्ध पक्ष होता है, इसलिए यह विधान बनाया गया कि कौवों के लिए भोजन जो गर्भवती मादा है कौवों की, ताकि यह
इसको भोजन पूर्णता रूप से मिलता रहे, ताकि इसको भोजन की कमी ना पड़े। इसलिए हम पितृ के रूप में इनको भोजन देते हैं, ताकि हमारे को, अगर यह कौवे का जो जीवन है यह हमारे लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि यह कौवे का जो जीवन है यह हमारे लिए होगा तो हमें बरगद और पीपल जैसे वृक्ष मिल जाएंगे। अगर इनका कौवे का जीवन अगर हमारे जीवन में नहीं है, हमारी प्रकृति में नहीं है, तो हम कौवा जो है इसको नहीं खो रहे, हम बरगद और पीपल जैसे बहुत ही गुणकारी हमारे जीवन दायक वृक्षों को हम खो रहे हैं। तो यह कारण है कि श्राद्ध पक्ष के अंदर कौवों को भोजन दिया जाता है, और पितरों का इससे यह जुड़ा हुआ है कि जो हमारे जो पूर्वज हैं वे हमारे को यह ज्ञान दिए गए थे और उन्हें बता गए थे कि इस समय, तो हम यह मानते हैं कि कौवों को भोजन देने से उनके द्वारा से जो बात गई उसका हम पालन कर रहे हैं, और तो उनके पालन से उनकी हम जो है उनकी आत्माओं को संतुष्टि होती है। और जो हमारा भाव होता है, हमेशा याद रखिए, जो भी आत्मा है यथार्थ, जो इस संसार से जो भी कोई जीवात्मा शरीर को छोड़कर जा चुकी है, तो वह हर एक पदार्थ का सूक्ष्म भाग ग्रहण करती है, भौतिक भाग ग्रहण नहीं करती। तो आपको अवश्य ही आज पता लग गया होगा कि हम जो है श्राद्धों के टाइम पर कौवों को समय पर, जो श्राद्धों का जो समय होता है 15 दिन का, इस पर हम कौवे को भोजन क्यों देते हैं, और उनका हिस्सा जो है श्राद्ध पक्ष में उनका हिस्सा हम क्यों निकालते हैं। उनका हिस्सा इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमको भी जीवन है और हमें ऐसे ऑक्सीजन इस प्रकृति में चाहिए, और ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष चाहिए, और वह कौवे के द्वारा से ही संभव है, पीपल और बड़ जैसे वृक्ष। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, और हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।